जो किसान भाई मक्का की खेती करते हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए एक खास वीडियो मैं लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर के साथियों बातें की हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बस आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप सही जानकारी और पूरी जानकारी चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा साथियों, आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं मक्का की फसल में शुरू से लेकर के अंत तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वह भी जो बेहद ज़रूरी जानकारी है उनकी। जैसे कि साथियों, मक्का की फसल में भरपूर दाने कैसे पाएं, खाद क्या डालें, कब डालें, बुआई कब करें, खरपतवारों को कैसे हटाया जाए, बीज की मात्रा कितनी रखी जाए, इसके साथ साथ वैरायटी कौन सी लें जो अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके दे, उपज उसकी कितनी दिखेगी और बुआई कैसे करें, इस तरीके की सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाइयों, अच्छे भुट्टे पाने के लिए और अधिक उत्पादन के लिए मक्के की बुआई करते समय साथियों बेसल डोज जरूर डालें, क्योंकि जितनी भी हाइब्रिड मक्का की प्रजाति होती हैं साथियों, उनको उर्वरकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी वह अच्छा उत्पादन निकाल पाती हैं। तो साथियों, बेसल डोज के रूप में बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, 65 से 70 किलोग्राम डीएपी और 30 से 35 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ जरूर डालें। खेतों में संभव हो साथियों तो 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद साथियों अच्छी सड़ी हुई हो, उसे बुआई से 8 से 10 दिन पहले फेंक दें, जरूर मिलाएं साथियों। या फिर 14 से 15 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ जरूर डालें। वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट मक्का में ऐसा आता है कि आप भुट्टे देखते रह जाएंगे। और इसके साथ साथ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं दे पाते हैं तो साथियों, आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि सागरिका हो गई या फिर बायोवीटा आ गई या फिर जाइम आती है साथियों, उसको जरूर देने पड़ेंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो सके। इसके अलावा साथियों 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ जरूर दें, जिससे कि आप लोगों को बेसल डोज के साथ साथ कभी नहीं मिलाना है। आप लोग कुछ दिन पहले या फिर जब पहली यूरिया दी जाती है उसमें मिला करके दे सकते हैं साथियों। जिन भाइयों को नहीं पता कि बेसल डोज या फास्फोरस के साथ जिंक देने पर क्या होता है, तो मैंने साथियों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया, आप उससे जा करके देख सकते हैं। तो आपको इससे भ्रम दूर हो जाएगा साथियों और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, बेसल डोज के बाद आपको पहली यूरिया 35 से 40 किलोग्राम जो कि साथियों देनी है, वो निहाई स्टेज यानी कि जब फसल घुटनों के बराबर हो जाती है तब देना चाहिए साथियों। और दूसरी यूरिया हमें मक्के की फसल में 40 से 45 किलोग्राम जब जीरा निकलने लगे, जैसे कि जिसे झंडा निकलना कहते हैं, उस समय पर देना सबसे अच्छा होता है। मक्का की फसल को साथियों हमेशा लाइनों में बोएं, बेस्ट रहेगा, जिससे दो फायदे होते हैं साथियों। पहला फ़ायदा ये हमारा होगा कि मक्का की निराई गुड़ाई करने में साथियों बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथियों आप चल करके फसल के अंदर भी जा सकते हैं, जिससे कि खाद देने या दवाई का स्प्रे करने में कोई दिक्कत नहीं होती साथियों। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कतार में होने के कारण तेज़ हवाएं भी आसानी से साथियों पार कर जाती है, जिससे कि फसल गिरने से हमारी बच जाती है और सभी पौधे को समान पोषक तत्व मिलते हैं। यदि साथियों दीमक की समस्या आती है, टर्माइट्स की समस्या आती है, तो आखिरी जुताई में आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रीजेंट अल्ट्रा मिला सकते हैं। साथ ही 0.60% GR वाला फिप्रोनिल। मक्का के अधिक उत्पादन के लिए साथियों आप लोग को जो फसल की लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर साथियों रखनी होगी। अच्छा उत्पादन मिलेगा बाद में, जिससे अच्छा भुट्टा आएगा और बहुत कमाल का भुट्टा आएगा साथियों। मक्का की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल में खरपतवार बिल्कुल मत होने दें। इसके लिए साथियों आप लोग पर्याप्त नमी में बीज बोएं, जिससे कि सिंचाई बुआई से 20 से 25 दिन बाद करनी पड़े, जिससे कि खरपतवार कम जमेंगे। क्योंकि जितनी जल्दी आप सिंचाई करेंगे उतनी जल्दी खरपतवार निकलना शुरू हो जाते हैं। खरपतवारों का जमाव रोकने के लिए साथियों मक्का की बुआई के 2 दिन के अंदर 500 ग्राम एट्राजिन जो हमारा पाउडर फॉर्म में वाला आता है 100 ग्राम पानी में घोल करके स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवार कम जमेंगे। और किसान भाइयों, मक्का की फसल में जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करें, जिससे कि फसल गिरती भी नहीं है और पोषक तत्व साथियों पौधों की जड़ों के पास साथियों अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो हो सके तो एक निराई खुरपी की सहायता जरूर करवाएं। इसके साथ साथियों मिट्टी चढ़ाने का काम भी साथियों आप करा सकते हैं। किसान भाइयों, मक्का की खेती वैसे तो साल भर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों अच्छी पैदावार के लिए मक्का की 2 बार फसल ले सकते हैं साथियों। खरीफ की फसल अप्रैल से लेकर के जुलाई तक कभी भी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और रबी की फसल नवंबर से लेकर के फरवरी तक साथियों कभी बुआई कर सकते हैं। इस समय पर फरवरी का महीना उपयुक्त रहेगा बुआई के लिए। जो किसान भाई मक्का को चारे के रूप में उगाना चाहते हैं वो बीज की मात्रा 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें और अनाज के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज की बुआई करनी चाहिए। अगर बीज उपचारित नहीं है तो साथियों आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से साथियों उपचारित करके ही बीज की बुआई करें। इससे साथियों फंगस से लगने वाली बीमारियों से आपका बचाव हो जाता है। बीज की गहराई साथियों बीज की बुआई करते समय
5 से 7 सेंटीमीटर ही रखें साथियों। इससे ज़्यादा गहराई पर न बोएं बीज, इससे बीज सड़ने और कम जमाव की भी समस्या हो जाती है साथियों। यदि खेत में नमी कम है तो दोस्तों बीज को 12 घंटे के लिए पानी में भिगो करके और फिर पानी से निकाल करके 20 मिनट के लिए साथियों छाया में सुखा लें। उसके बाद साथियों बोई करें, जिससे कि खाद बीज चिपकेगी नहीं। अगर आप साथियों बीजों को बोना चाहते हैं तो उस पानी में साथियों 2 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, जिससे कि आपका बीज उपचार भी हो जाएगा। जो किसान भाई हरे भुट्टे के लिए मक्का की खेती करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो उनके लिए साथियों जल्दी ही मैं ऐसा वीडियो लेकर के आना हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं खुद ही साथियों हरे भुट्टे की खेती किसान भाइयों को करवाता हूँ और बेहतर प्रॉफिट भी निकलवाता हूँ उनसे सजेस्ट करवा करके। तो किसान भाइयों इस तरीके की जानकारी पाने के लिए कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के निशान को दबा करके रखिए साथियों, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।